हाँ तो बच्चा पट्टी की हाल चाल सब ठीक ना। गुड मॉर्निंग ऑल्सो। डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग चलेंगे हम। डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग बोल सकते हैं। तो पहले इसका मतलब समझिए। व्हाट अ मीन ऑफ और डाई हाइब्रिड क्रॉस। मतलब there is a 2p plant and there is also 2 character। 2p प्लांट होगा और उसके अंदर 2 कैरेक्टर होगा। मतलब एक ये पी प्लांट हो गया, मान लीजिए ऐसे, एक आपका ये पी प्लांट हो गया, डन ना। एक आपका ये पी प्लांट हो गया, डन ना। मतलब कि 2 पी प्लांट है। सोच लो इजी वे से, एक ये पी प्लांट है, एक ये पी प्लांट है और इसके अंदर दो कैरेक्टर है और इसी दोनों को हमको मैच, मतलब इसी दोनों को हमको क्रॉसिंग करा देना है। यानी डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग का मतलब होता है 2p प्लांट क्रॉसिंग विथ ईच अदर विथ 2 कैरेक्टर। यानी कहने का मतलब देसी लैंग्वेज में समझो भाई, समझने पे जाओ, ज्यादा रट्टाफिकेशन पे मत जाओ, थोड़ा इजी होगा आप लोग के लिए। और प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप कहीं डायरेक्ट देखे भी होंगे तो थोड़ा बहुत ही ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाता होगा, मगर मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ स्पेशल ट्रिक के साथ शुद्ध देसी भी नहीं, शुद्ध देसी बिहारी लैंग्वेज या यूपी वाली लैंग्वेज के तहत मैं आपको समझाऊं। तो अब हम स्टार्ट तो कर ही चुके हैं, बस समझिए डायहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं। मतलब एक लड़का है और एक लड़की है, इसमें दो कैरेक्टर है, इसमें दो कैरेक्टर है और दोनों कैरेक्टर को आपस में क्रॉसिंग कराना है, तो उसी को कहते हैं हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉसिंग। कैसे होगा हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले आप समझिए, आपको हमने बता दिया एक यह पी प्लांट है, उसका एक कैरेक्टर लिया गया और कैरेक्टर का नाम है कि वो एक पी प्लांट है, जो कि कहने का मतलब एक पी प्लांट है वह राउंड है। तो एक कैरेक्टर हो गया, एक कोई पी प्लांट है वो राउंड है और उसका साइन लिया गया बड़ा आर। और बड़ा आर लिया गया क्यों? क्योंकि ये राउंड है, राउंड का साइन लिया गया बड़ा आर। ये तो समझ में आ गई, इजी वे से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा हम बताते हैं, और दूसरा इसका कैरेक्टर बोला गया कि इसका इस पी प्लांट का कलर जो है वो है आपका येलो और इसका साइन लिया गया बड़ा वाई। समझ में आ गया, बड़ा इजी से, बहुत अच्छी बात है। अब हम चलेंगे दूसरे पी प्लांट पे। मतलब समझ आइए, ये लड़का है और इस मोहतरमा को खोज रहा है, ये गाना गा रहा है कोई तुम कहां हो। तो अब इधर लड़की को हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, जस्ट फील, समझ जाओ, फीलिंग पे, ठीक है। अब यहां पे अब एक और पी प्लांट है जिसका साइज जो है विंगलेट मतलब भाई होता है कि चिपटा है और उसका कलर जो है वह ग्रीन है। कलर क्या है? ग्रीन है। कलर क्या? ग्रीन है। तो ऐसे समझिएगा कि कोई लड़का है, वो लड़का का साइज राउंड है, मतलब गोल मटोल सा है और वो दिखने में येलो दिख रहा है। और वही कोई लड़की है, भाई बहन में सबसे छोटी है, उसके मम्मी पापा हमेशा देख रेख करते रहते हैं, बोलते बेटा छत पे मत जाओ, बेटा उधर मत जाओ, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहती है। ये सुन सुन के बेचारी चिपक गई है, चिपटा हो गई है, तो ये विंकलेट है। और उसका कलर, तो लड़की लोग हरी भरी होती है तो उसका कलर जो है वो ग्रीन है। तो आपको समझ में आ चुका होगा पहले ही कि डायहाइब्रिड क्रॉसिंग जो है वो किस दोनों के बीच में होगा? 2 पी प्लांट के बीच में और 2 कैरेक्टर। अब हम इसको निकालना बता रहे हैं। और प्लीज जो लॉकडाउन में जो देख रहे हैं मेरा वीडियो, स्पेशली 10th, अगर आप 10th में अगर आप समझ गए और
आगे जाके 12th में 11th 12th में बायो लेते हो 11th में, तो आपको 12th में मिलेगा सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट और सेम टीचर भी बहुत लोग के लिए। ओके ना। अब हम यहाँ आएंगे। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले गैमेट्स निकालना है। क्या निकालना है? गैमेट्स। तो गैमेट्स निकालने का तरीका हम आपको पहले ही बता चुके थे। अगर जो बच्चे पहला वीडियो मिस कर चुके हैं, अभी यहाँ सिंपल से समझ जाइए कि दो अगर दिखने में एक होगा, बट उसमें हम नहीं जाएंगे होमो पे हेट्रो में, बस हम आपको समझा रहे हैं शुद्ध देसी भी और शुद्ध देसी बिहारी यूपी लैंग्वेज में कि अगर दो देखने में सेम होगा तो उसको हमको एक मान लेना है। मतलब कहने का मतलब है कि दो आपका अगर मान लो पेन, अगर एक ये अगर मार्कर है और एक ऐसा एक और मार्कर होता तो हम बोलते हैं कि और सेम ही कलर का तो बोलते एक ही कलर है। यानी कि जब दो सेम दिखेगा तो उसको हमको मान लेना है एक। तो उसी तरह से देखिए गैमेट्स निकालना जाता है कैसे, इन डायहेड्रल क्रॉसिंग कराएंगे तो सबसे पहले निकालेंगे गैमेट्स। देखिए दो सेम है, ठीक है, दो सेम है, आर इसको साइन लिया गया तो यहाँ एक आर रख लेंगे, ठीक है। दो वाई सेम है तो यहाँ वाई रख लेंगे, ठीक है, बोल ना। अब नेक्स्ट यहाँ दो आर सेम है तो लेकिन छोटा है तो छोटा रख लेंगे, यहाँ पे दो वाई है तो इसको हम वाई रख लेंगे। तो बात समझ में आ गई। यानी गैमेट्स निकालना बहुत ही ज्यादा इजी है, आप आराम से रख सकते हो, समझ सकते हो कि दो अगर सेम तो एक। कहने का मतलब इस महंगाई की जिंदगी में ऐसा कोई नहीं होगा इस सेम तरह का कोई है आपकी भी लाइफ में आता होगा, सेम तरह का है। कोई कैरेक्टर बाय फेस, बाय नेचर, बाय कैरेक्टर कुछ भी अलग नहीं है। तो आप सोचिएगा दो में हमको नहीं होगा, हम एक ही में काफी है। महंगाई की जमाना है, अब समझ रहे होंगे। 10th में आ चुके हैं, कुछ बच्चे 12th में हैं, वो भी देख रहे हैं, उन लोग के लिए भी। तो अब ये गैमेट्स निकालना हो गया, यानी कि एटोल सिंपल लैंग्वेज में हम बोले कि दो अगर है तो उसको एक मानना है। तो आपने गैमेट्स निकालना आपने सीख लिया। अब चलेंगे F1 जनरेशन पे। F1 जनरेशन पे हम ऐसे चलेंगे, हम आपको बता देते हैं, पूरा इजी है, एकदम इजी है कि F1 जनरेशन ऐसे समझो कि हम डायहाइब्रिड नहीं सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं बस शादी कैसे किया जाता है, ये समझो। मतलब घर में पहले क्या होता है, हमारे इधर मिथिला लैंग्वेज में बोला जाता है पहले अगर लव मैरिज ने अरेंज मैरिज हो रहा है तो कि पहले लड़का लड़की वालों को देखने आता है, फिर लड़का ऐसे फिर शादी होता है, पहले अगुआ आता है, कैरेक्टर बताता है लड़का इस सब के बारे में, उसके बाद होता है। तो पहले समझिए कि कैरेक्टर पे बात किया गया, ठीक है, कि कौन कौन ऐसा कैरेक्टर है, उसके बाद उसको पहचान लिया और पहचान की शादी करा देगा। तो पहला गैमेट्स निकालना और दूसरा F1 निकालना होता है, F1 जनरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो F1 जनरेशन का बस ऐसे समझिएगा कि शादी कराना, क्या कराना, शादी कराना। F1 जनरेशन में हम क्या करेंगे, एक तरह से शादी करा देना। कैसे, देखो जो R है, ये बड़ा जो R है, इसको हम इसके पास ले जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये गाना गाएगा सिंपल सा, मेरे मित्र, ये गाना गाएगा मेरे मित्रवा, तो ये दोनों हो जाएगा। मतलब आर को आर के पास, ये कहेगा मेरे मित्र, ऐसे करके ये लड़का, तो ये लड़की कहेगी मेरी मित्रवा, तो इसके पास चला जाएगा। इस आर को F1 जनरेशन में ऐसे समझिएगा, इस आर को इस आर के साथ ऐड करा देंगे तो आ जाएगा बड़ा आर और छोटा आर। ये बात समझ में आ गई। अब सोचेंगे कि सर इस आर को इस वाई के साथ कहां नहीं लगाएंगे, तो बताएंगे, थोड़ा बता देते हैं। ये कहता है क्यों नहीं लगाएंगे, तो थोड़ा कॉमेडी के रूप में बता देते हैं। ये बोला बोलेगा जब ये इसके पास अगर जाने लगेगा तो ये बोलेगा आर बुलाती है, ये बोलेगा बुलाती है मगर जाने का नहीं, किधर आने का, मेरे पास आने का। ये कौन बोलता है, ये छोटा आर बोलता है। तो बस समझ में आ गया। यानी ये जब आर जब वाई के पास जाते रहेगा तो ये छोटा आर बोलेगा बुलाती है मगर जाने का नहीं, मेरे पास आने का। तो बस समझ में आ गया। खैर वो तो हंसी मजाक छोटा सा चलेगा, बस आप इतना समझ रहिएगा कि जब F1 जनरेशन जब निकालिएगा तो क्या करना है, सिंपल सा तरीका, आप गैमेट्स निकालना सीख गए हैं। F1 जनरेशन जब निकालिएगा तो बस इतना याद रखिएगा आप कि R को R के साथ हमको करना है और Y को Y के साथ करना है। R को Y R के साथ, Y को Y के साथ, तो बड़ा R हो जाएगा और छोटा R हो जाएगा। यहाँ पे ये बार बार नीचे जा रहा है, हम नीचे करना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें कैमरा को
शिफ्ट कर चुके हैं वहीं पे, तो सोच रहे हैं अगर नीचे आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, जैसे हम ऊपर कर रहे हैं। तो बड़ा आर और छोटा आर, बड़ा वाई और छोटा वाई। और यहाँ पे समझा रहे थे, थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉसिंग थोड़ा सा देख लो यार। और लॉकडाउन में सब सही चल रहा है ना? नहीं चल रहा है तो क्या कर रहे हो? तो डायहाइब्रिड सीख लो। बच्चे लोग कमेंट पता नहीं मेरा ऑफ हो गया है, तो पर्सनली आता है कि सर क्या चल रहा है नहीं चल रहा लॉकडाउन में, बताते हैं कुछ भी। खैर उसको छोड़ दो, यहाँ डायहाइब्रिड एक बार देखते हैं। डायहाइब्रिड कहने का मतलब है कि इस डायहाइब्रिड में कहने का मतलब है दो पी प्लांट होगा और उसमें दो कैरेक्टर होगा। कोई दिक्कत? तो पी प्लांट हम ले लिए, कोई दिक्कत? राउंड का हम सिंपल सा जो साइन है बड़ा आर रखे, येलो का बड़ा वाई रखे, ट्विंकलेट का छोटा हम आर रख दिए, और इसमें जो ये ग्रीन कलर है उसको हम लोग ये y से डिनोट कर दिए। अब चलेंगे गैमेट्स निकालना बिल्कुल इजी, हमने बताया दो अगर सेम है तो एक रखेंगे, दो सेम है तो एक रखेंगे, दो सेम है तो एक रखेंगे, दो सेम है तो एक रखेंगे। F1 जनरेशन का बस इतना याद रखिएगा, दो चीज, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये बोलेगा इसको बुलाती है मगर जाने का नहीं। इधर ये गाना गा मेरे तेरे, तो क्या मितवा आ जा, यानी बड़ा आर को बड़ा छोटा आर के साथ, बड़ा y को छोटा y के साथ। तो इस तरह से आपका F1 जनरेशन निकल गया डायहाइब्रिड क्रॉसिंग का। F1 जनरेशन निकल गया। 10th में जो है तीन चीज आएगा, याद रखो, तीन में से एक चीज पिछले साल भी आ चुका था, इस साल भी आएगा, अगले भी आने वाला होगा। जब तक एनसीईआरटी रहेगा तब तक ये क्वेश्चन आता रहेगा। क्या? मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड और सेक्स डिटरमिनेशन से एक क्वेश्चन आएगा, इतना याद रख लो। खैर, डायहाइब्रिड का आपने F1 जनरेशन निकालना, अब F2 जनरेशन हम निकाले चलेंगे। अब यहाँ पे समझा रहे हैं, यानी कि आप F1 जनरेशन में आपका काम हो गया तमाम। अब चलेंगे F1 जनरेशन के बाद फिर F2 जनरेशन निकालने की तरफ। देखिए F1 जनरेशन का आंसर क्या आया था? F1 जनरेशन का आंसर क्या आया था? यहाँ पे नीचे लिख देते, मैं पता नहीं कि ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वीडियो में पता चलेगा। सर ऊपर में तो दिख ही नहीं रहा था, क्या था? प्रॉब्लम हो गया। तो चलो भाई, F1 का जनरेशन था बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई और छोटा वाई। इसी चीज को मैं यहाँ रखा हूं। अब इसमें सबसे पहले फिर हम जब निकालेंगे तो फिर गैमेट्स हम निकालेंगे। तो गैमेट्स हमने बताया था, दो अगर सेम है तो एक, दो अगर सेम नहीं है तो एक नहीं रखेंगे, दो अलग अलग रखेंगे। कोई दिक्कत? ऐसे समझ आइए ना कि आप लोग अभी तो 10th तक आ चुके हो, 12th में भी जा चुके हो, फिर आगे है तो थोड़ा सा मन में लालच होता है। अगर घर पे अगर दो लड्डू आ जाए, दोनों अलग अलग कलर मतलब टेस्ट का हो और मतलब अलग अलग टाइप का भी हो, तो आप दोनों को पेट में डालना चाहोगे, दोनों का पेट पूजा करना चाहोगे, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पे समझिएगा, जब गैमेट्स निकलेगा, देखिए दो अलग अलग है, बड़ा आर छोटा आर, तो आराम से ऐसे निकाल देंगे, है ना। बड़ा आर छोटा आर रख देंगे, बड़ा वाई और छोटा वाई रख देंगे। सिंपल सा तरीका याद रख लो कि डायहाइब्रिड क्रॉसिंग में जब F1 के बाद जब गैमेट्स निकलेगा तो सेम उतार देंगे। कुछ अगर नहीं समझ में आया तो बस इतना याद रख लो कि डायहाइब्रिड क्रॉसिंग में F1 के बाद जो गैमेट्स आएगा सेम हम छाप देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब हम आगे चलेंगे। अब इसके बाद इस चीज को जो बेटा समझ लिया, इस चीज को जो समझ लिया, बायो का 10th में हर चीज समझेगा, इतना याद रखो। जो इस चीज को समझ लिया सो ठीक है, और रट्टाफिकेशन नहीं, बायो रटने के नहीं। और 12th में भी सेम वही चीज है। देखो क्या करना है, अब यहाँ पे क्रॉसिंग कराना है, सेल्फ क्रॉसिंग कराना है। सेल्फ क्रॉसिंग कराएंगे कैसे, इसको थोड़ा सा हम बोल्ड लिख देते हैं जो कि आपको समझ में आएगा। बड़ा आर और छोटा आर, बड़ा वाई और छोटा वाई। देखिए मैंने आपको फिर से बता दिया, F1 का जो डायहाइब्रिड में F1 के बाद जो गैमेट होगा सेम होगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इतना याद रखो। दूसरा हम चलते हैं अब इजी से। इसके बाद गैमेट के बाद निकाले क्या, हम लोग सेल्फ क्रॉसिंग कराएंगे। कैसे? ऐसे देखो, इस बड़ा आर को इस बड़ा वाई के साथ कराएंगे, ठीक है। ये बोलिएगा सर यहाँ तो बड़ा आर के साथ बड़ा वाई
बड़ा आर के साथ छोटा आर के साथ करवाए थे, तो यहाँ तक समझदार बच्चा था। यहाँ नहीं तो समझदार बच्चा नहीं हुआ, ये बह गया। जैसे आप लोग 10th 12th आने के बाद थोड़ा 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 उसी तरह से। तो बस इतना समझिएगा, उसको जाने दीजिएगा कि सेल्फ क्रॉसिंग में बस इतना ध्यान रखिएगा, इस बड़ा आर को इस बड़ा वाई के साथ लिख दीजिए, तो हो गया आपका यहाँ पे बड़ा आर बड़ा वाई। समझ में आया? फिर से एक बार और समझिएगा भाई, आराम से मेरे भाई। ऐसे इसको ढक लो, इस बड़ा आर को इस बड़ा वाई के साथ कर दो, तो आ गया आर और वाई, ना। अब फिर इस बड़ा आर को फिर इस छोटा वाई के साथ कर दो, है ना। तो ये आ जाएगा आपका, देखो इस बड़ा आर को तो आर हो गया, और इस बड़ा वाई को तो ये, सॉरी छोटा वाई को तो ये हो गया, डन ना। इसको थोड़ा सा मैं इसको स्टैंडिंग में थोड़ा कर दूंगा अच्छा ढंग से। फिर से कोई दिक्कत नहीं ना? फिर से मैं समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो, इजी वे से मैं समझा देता हूँ। देखो इस बड़ा आर को इस बड़ा वाई के साथ आ गया, यहाँ पे इस बड़ा को इस बड़ा वाई के साथ। मान लो इसको 1 2 3 4 है, तो 1 को पहले 3 के साथ करो, ठीक है। तो 1 और 3 यानी कि आर और वाई हो गया, ऐसा है। फिर 1 को 4 के साथ कर दो, मतलब बड़ा आर और छोटा वाई हो गया, कोई दिक्कत। अब फिर क्या करो आप, इस छोटा वाई को इस बड़ा वाई के साथ, तो मैथ में करते होंगे, और इसके बाद इस छोटा वाई को इस छोटा आर को इस छोटा वाई के साथ। थोड़ा सा बोरिंग तो नहीं लगेगा बच्चा पार्टी, नहीं लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा, बोर्ड मत होना, बोर्ड होके मत वीडियो को छोड़ देना, मत ही सोचना कि सर क्लास में पढ़ाएंगे देख लेंगे, ऐसा मत करना, भुला भी चलेगा। फिर यहाँ देखिएगा, इस पहले सबका मैं आंसर बता रहा है, आपको ऑलरेडी खत्म होने वाला है 5 मिनट में, फिर जाइएगा विटामिन डी लेते रहिएगा, कोई टेंशन नहीं। इस बड़ा आर को इस बड़ा वाई के साथ, मेरा आंसर ये आ गया। इस बड़ा को इस बड़ा वाई के साथ, पहला काम ये आंसर आ गया। इस बड़ा को इस छोटा वाई के साथ, आंसर ये आ गया। इस छोटा वाई को इस बड़ा वाई के साथ, ये आंसर आ गया। इस छोटा आर को इस बड़ा वाई के साथ। एक बार और इजी से, पहले इस बड़ा को इस बड़ा वाई के साथ, आ गया आंसर भाई। इस बड़ा आर को इस छोटा वाई के साथ, आ गया आंसर। इस छोटा आर को इस बड़ा वाई के साथ, आ गया। ये छोटा आर और ये छोटा वाई, ये आ गया। अब कुछ मत करो, कॉन्सेप्ट तो बहुत ज्यादा यहाँ पे लॉन्ग आएगा, जो मेरे फ्रेंड है वो लोग को पता होगा, लेकिन हम शॉर्ट पे चलते हैं, उतना दिमाग मत लगाओ। इसी चीज को एक बार और छाप दो, जो ये लाइन है ना, सेम स्टेप है, ऐसे करके डाल दो। हम आपको पीडीएफ में भी दे चुके हैं, तो इसमें हम टेंशन नहीं लेंगे। क्लियर गाइस? समझ में आया? फिर से एक बार और आपके खिदमत में पेश है, गाना नहीं, ये सेल्फ क्रॉस। एक बार और देखिएगा, इस बड़ा आर को इस बड़ा वाई के साथ, आ गया आंसर। इस बड़ा आर को इस छोटा वाई के साथ, आ गया आंसर। इस छोटा आर को इस बड़ा वाई के साथ, आ गया आंसर। इस छोटा आर को इस छोटा वाई के साथ, आ गया आंसर। अब ये 4 है, इसी को एक बार और लिख दो, उतना मत कॉन्सेप्ट जाना, बस इतना समझो, इसे लिख दो। ये बॉक्स आपका बन के तैयार हो, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। अब इस बॉक्स को भरना है, ठीक है। कैसे भरना हम एक बस बताते हैं, 1 2, उसके बाद आप आंसर कर लीजिएगा इजी से। इसके बाद आप आंसर कर लीजिएगा इजी से। शायद अगर नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, तो बस ये समझ जाइएगा। अगर कहीं नहीं दिख रहा होगा नीचे, मैं फिर बता दूं, मैं कैमरा को फिट कर चुका हूँ, कहीं नहीं दिख रहा होगा, तो इतना याद रखो, ये 4 वाला जो है, यही नीचे 4 वाला आया है। और लास्ट में मैं स्क्रीन शॉट लेने टाइम में जब एंडिंग करूंगा, तो हम एक बार फुली दिखा देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। इस छोटा वाई को इस छोटा आर को छोटा वाई लिखिए, मतलब ये 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ऐसे है। जिनको नहीं दिख रहा होगा वो टेंशन नहीं लेंगे, लास्ट में कर देंगे ऑडियो वीडियो। अब बस यहाँ तो 100% ये दोनों दिख रहा होगा। तो अब सोचिए कि इस बॉक्स को हमको भरना है, ये बॉक्स को, तो कैसे भरेंगे भाई? भरना बहुत ज्यादा इजी है, एकदम इजी। इधर देखो क्या है, आर,
तो आर लिख दिए। फिर ऊपर देखो आर क्या है, बड़ा या छोटा, छोटा। फिर देखो ये बड़ा वाई है, छोटा है, बड़ा, और ऊपर क्या है, बड़ा एस, ठीक। या मान लो इसको हम भरते हैं, तो आर को पहले देखेंगे, तो इस साइड बड़ा आर है, छोटा आर है, तो आर, और ऊपर बड़ा आर है, छोटा आर है, छोटा। फिर इधर, फिर इस साइड देखेंगे, वाई में हम आके, फिर मतलब आर का काम तमाम कर दिए। फिर से इसको हम समझा देते हैं, आई थिंक थोड़ा जल्दी हम चले गए। पहले देखेंगे आर को, इस साइड देखेंगे बड़ा आर या छोटा आर, तो बड़ा आर सर, बहुत अच्छा। ऊपर देखेंगे बड़ा आर या छोटा आर, तो छोटा आर। फिर अब आर का काम तमाम, तो चलेंगे वाई पे। इस वाई, इधर देखेंगे वाई बड़ा या छोटा, तो बड़ा और ये छोटा। इसी तरह इस बॉक्स को भर लेंगे। एक बार और समझा देते हैं, कोई भी बॉक्स को भरने से पहले पर इतना देखेंगे, अगर इस बॉक्स को अगर हम भर रहे हैं तो इस साइड में कौन सा आर है, तो बड़ा आर है। ऊपर कौन सा आर है, तो बड़ा है। इस साइड वाई, यानी आर का काम तमाम, दो ही ना होगा भाई, एक इधर आर एक इधर आर, जो होगा सो लिख डालें। अब वाई क्या है, छोटा है, और ये वाई क्या है, ये भी इस साइड वाई छोटा है, ऊपर भी वाई छोटा है, ऐसे। और जो बच्चे को ये में इसमें तकल्लुफ हो रही होगी, उनके लिए बस सिंपल सा आंसर होता है, इसका फिनोटाइप रेशियो हम ऊपर लिख देते, उसे नीचे लिखना चाहिए, लेकिन हम ऊपर लिख देते। फिनोटाइप रेशियो होता है 9:3:3:1, बस इतना याद रखिएगा। इसको हम समझाएंगे क्या हम निकाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आई थिंक वीडियो लंबा चला गया है, दिमाग का दही बन जाएगा, ठीक है। तो दही बनाना नहीं चाहते हम पर्टिकुलर इस लॉकडाउन में, ठीक है। लॉक मत होना, अपने दिमाग को फुल के रखना। अब चलते हैं सिंपल से, फिर से हम आपको समझा दें हमने किया क्या। हमने बताया कि डायहाइब्रिड क्रॉस होगा दो पी प्लांट के बीच में, दो कैरेक्टर होगा, ये दो अलग कैरेक्टर, ये दो अलग कैरेक्टर। सबसे पहले क्या किया जाएगा, याद रख लो, याद रख लो, याद रख लो। सबसे पहले गैमेट्स बनाया जाएगा। गैमेट्स बनाना बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। 2 1 2 1 2 1 2 1। उसके बाद क्या करेंगे, F1। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं पहले एक्स्ट्रा में कि सबसे पहले हम गैमेट्स बनाएंगे, फिर F1 जनरेशन बनाएंगे, फिर इसका गैमेट्स, और उसके बाद फिर सेल्फ क्रॉसिंग हो जाएगा, और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, आपका सेल्फ क्रॉसिंग हो जाएगा, उसके बाद F2 का आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। पहले फिर से हमने पहले बताया कि दो अलग अलग पी प्लांट है, जिसके पास दो अलग कैरेक्टर है। सबसे पहले गैमेट्स, आंसर आ चुका है, और उसके बाद फिर हम चलेंगे F1 जनरेशन, जो आंसर आ चुका है। F1 जनरेशन के पास जब हम गैमेट्स पे जाएंगे, F1 का किस पे जाएंगे, गैमेट्स पे, और गैमेट्स निकालना बिल्कुल इजी है F1 का, कि डायहाइब्रिड में F1 जनरेशन का के बाद जब गैमेट्स बनेगा तो सेम होगा। हमने सेम उतार दिया, छाप दिया, और उसके बाद हमने अभी जस्ट बताया कि इसका सेल्फ क्रॉसिंग कराएंगे, तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये 4 हो जाएगा। देखो 1 1 2 2, फिर देखो मतलब इस आर को वाई के साथ, एक बार और देख लो तो आंसर आ गया। इस आर को वाई के साथ, ये आंसर आ गया। इस आर को इसके साथ आ गया, इसको इसके साथ आ गया, और सेम यही चीज हम यहाँ पे उतार देंगे फिर 4 बार, कोई दिक्कत भी नहीं। अब उसके बाद इसमें बॉक्स को भरना हमने सिंपल से बता दिया है, कैसे बॉक्स को भरा जाएगा। एक बार और हम बता देते हैं, मान लो फिर से एक बार और, इस बॉक्स को भरना है। इस बॉक्स को अगर आपको भरना है, इस साइड देखेंगे आर बड़ा, पहले आर से लेंगे, इस साइड देखो बड़ा आर या छोटा आर, बहुत अच्छा, बड़ा आर, ऊपर क्या आर, बड़ा आर, और आर का काम तमाम, चलेंगे वाई पे। तो वाई बड़ा है या छोटा है, ये बड़ा है, और ये वाई छोटा है, आंसर आ गया। इसमें पूछा जाता है 10th तक ऑलमोस्ट कि फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, इसको रट लो, 9:3:3:1 काउंट करना भी सिखाएंगे, लेकिन बाद में। फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1, सिंपल सा। उसके बाद फिर हम बताएंगे गवर्नमेंट्स क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, उसमें हम चलेंगे, फिर उसमें हम आपको बताएंगे। तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत अच्छा रहा, और अच्छा वीडियो रहा होगा। क्लास के अकॉर्डिंग तो दिए हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे खुद बस मतलब कैमरा को जस्ट फीलिंग किया जाता है कि आप स्टूडेंट हो, और उसमें बताना पड़ता है, हमें नहीं पता चलता आप कितना समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, क्योंकि जब क्लासेस होती थी तो उसमें बच्चे लोग से पूछना पड़ता था। जो भी है कमेंट्स में आप कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो। इस रेड फाइट का जो मेला लगा है अभी आपके घर में, यूट्यूब
पे उसको थोड़ा सा इस मेला को थोड़ा बढ़ाते रहिए, थोड़ा चलाते रहिए, थोड़ा लाइक वाइक थोड़ा कमेंट भी बताते रहिए। पता नहीं मेरा कमेंट क्यों ऑफ हो चुका है, हम बात करते हैं सर लोग से, कमेंट को हम थोड़ा ऑन करवाते हैं। कहीं भी लगे, अगर आपको कहीं लगे कि सर मैं थोड़ा यहाँ पे फास्ट जा रहा हूँ, थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, तो आप बोल सकते हैं। या कुछ बच्चों को थोड़ा सा कॉमेडी कम लग रहा होगा तो उस पर भी हम जाएंगे और उस पर भी हम करेंगे। और कुछ ज्यादा लग रहा होगा, ज्यादा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हम कम ही दे रहे हैं देखो वीडियो, क्योंकि सब लोग देख रहे होंगे। तो कम लग रहा होगा तो भी बोल सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। थोड़ा फैलाओ स्ट्रीट फाइट को मेला को, तो चलते हैं। अगर खुद हो गया जाके हमको ऑफ भी करना होगा।